हमारे साथ योग गुरु स्वामी रामदेव जुड़ गए हैं हरिद्वार से। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस की आपको असीम शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं स्वामी हम जी। बोले भारत माता की वंदे। हम यहाँ स्वाधीनता आजादी के इस महापर्व पर जिस आशावादिता की बात आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की, देखिए पूरे भाषण का सार दो शब्दों में कहें तो भाई बहनों से, मेरे प्रियजन और मेरे परिवार के लोग, इस पर मोदी जी ने एक कनेक्ट बनाया है पूरे देश के 140 करोड़ लोगों ने। और देश में दो तरह की चीज़ें हो रही हैं। एक तरफ देश के बच्चे हैं, देश के युवा हैं, कृषि से लेकर के उद्योग से लेकर के हेल्थ एजुकेशन रिसर्च से लेकर के धरती से लेकर के आसमान तक विविध क्षेत्रों में देश की प्रतिभाएं काम कर रही हैं। देश का शौर्य है, वीरता है, पुरुषार्थ है, पराक्रम है। तो मोदी जी हमेशा देश के सामर्थ्य की, प्रतिभाओं की, पुरुषार्थ की, उपलब्धियों की बात करते हैं। और जो अपोजिशन वाले लोग हैं वो देश में क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, और वो नेगेटिव बातें कर रहे हैं। तो मोदी जी ने सकारात्मकता को इतना ऊंचा उसको आरोहण दे दिया है कि नकारात्मक बात करने वाले बहुत बोले हो गए हैं और पूरा देश मोदी जी पर विश्वास करने लगा। ये एक बहुत बड़ी बात है और इसीलिए आपने कहा वो इतने आत्मविश्वास से भरे हैं कि मैं अगले साल भी यही लाल किले से भाषण दूंगा और फिर अपनी उपलब्धियां बताऊंगा और आने वाले 1000 सालों की नींव डालने के लिए अपनी सरकार की नीतियों के साथ, अच्छी नीयत के साथ, अच्छे नेतृत्व के साथ इस देश की सेवा करूंगा। मीनाक्षी जी, हमारे सौरभ शर्मा जी। तो स्वामी जी नमस्कार। पहले तो आप भी प्रधानमंत्री के इस आत्मविश्वास से सहमत है ना? अगले साल वही आ रहे हैं। अब देखो, इसमें तो अब कोई शंका बची नहीं है। अच्छा, ठीक कि मुझे लगा स्वामी जी पहले घुमाएंगे, लेकिन मैं सीधा दूसरे विरोधी पक्ष के लोग इतने बोने लगते हैं, उनका चरित्र हिमालय जैसा लगता है और हिमालय के सामने जितने विपक्षी हैं वो राई जैसी दिखाई देते हैं। इसलिए वो अगले इस 2024 में विजयी होंगे, क्योंकि उनको राजनीतिक तौर पर कोई चैलेंज नहीं दिखाई दे रहा है। और जब कोई व्यक्ति आशा और विश्वास की बात करता है, सकारात्मक बात करता है, पुरुषार्थ करता है, ईमानदारी की बात करता है, और जैसे उन्होंने कहा कि देश के लिए 3 बड़े खतरे हैं, परिवारवाद, करप्शन, मैं वही स्वामी और जी इस आपसे परिवारवाद से, करप्शन से और तुष्टीकरण से कि जो जिक्र आपने किया ना कि परिवार की तरह से पूरे देश को संबोधित करना और वही पूरे देश को, हर नागरिक को अपना परिवार मानना, वो इन तस्वीरों से भी झलक रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना भाषण समाप्त करने के बाद जब लाल किले की प्राचीर से नीचे उतरे तो वहां पर जितने भी लोग मौजूद है, देखिए कितनी फुर्ती से वो जा रहे हैं। प्रदीप जी देखिए क्या फुर्ती है, आत्मविश्वास है और फुर्ती भी है। जी बिल्कुल, आप देखें कि जो स्कूल के बच्चे हैं और साथ ही साथ हमने आज अगर गौर किया हो तो उम्र में दौड़ लगा रहे लोग कहते मोदी जी 75 में रिटायर हो गए कि नहीं हो, कि मुझे लगता है 100 साल तक रिटायर होने वाले नहीं है। स्वामी जी आपको फोन आता होगा अभी कांग्रेस से किसी का? सौरभ जी आज यहाँ पे सौरभ जी आज 1100 एनसीसी के कैडेट्स भी थे यहाँ। ये बात तो सच है। स्वामी जी बस जरा सा तस्वीरें मैं दिखा दूं फिर आते हैं आपके पास। प्रधानमंत्री बच्चों से जो है मिल रहे हैं। जी प्रदीप जी। जी बिल्कुल, क्योंकि जो स्कूल के बच्चे आते हैं, जो आकृति बनाते हैं, उनके अलावा 1100 यहाँ पर एनसीसी कैडेट्स थे और वो ज्ञान पथ यहाँ बना हुआ है, उस पर उनके लिए अलग से आज लाइंस खींची गई थी सफ़ेद रंग की, उस पर वो बैठे हुए थे। और अक्सर मुझे जो गीतकार अनजान हैं उनकी 2 लाइंस ज़रूर याद आती हैं जब बच्चों से मिल रहे होते हैं। मान लो सब बच्चों से यही कहना चाहते हैं कि प्यार की राह दिखा दुनिया को, रोके जो नफरत की आंधी, तुम में ही कोई गौतम होगा, तुम में ही कोई होगा गांधी। तो ये कुछ ऐसे पल होते हैं बच्चों के लिए भी जो ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आएँ
उनसे मिलें और आप देखें कि कितने एक तरह से बेचैन होकर बच्चे उनकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं, कुछ से वो हाथ मिलाते भी हैं, कुछ से बात भी करते हैं। कुछ नारेबाजी भी, मतलब वहाँ पे बच्चे कुछ नारा भी बुलंद कर रहे हैं। एक साथ सबके हाथ उठ रहे हैं। हाथ उठ रहे हैं। जय हिंद वंदे मातरम का ही नारा हो सकता है। भारत माता की जय या जय हिंद वंदे मातरम। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए ये दृश्य जो होता है हर बार, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बच्चों से मिलने जाते हैं, ये सचमुच देश भर को बड़ा अच्छा लगता है। कहते हैं ना कि कोई एक चीज जो आपको एकदम दिल को छू जाए, और आज ढेर सारे बच्चे टीवी देखकर भी स्वतंत्रता का एहसास वैसे तो प्रतिदिन हमें होता है, लेकिन जब वो टीवी देखते हैं, लाल किले से इस कार्यक्रम को देखते हैं, अपने स्कूल में ध्वजारोहण के पहले या बाद वो इस तरह की चीजें देख रहे होते हैं, तो उनको भी ये एहसास होता है कि देश का प्रधानमंत्री हमारे बीच में है, उन बच्चों के बीच में है, और बड़ा सहज सरल माहौल होता है। मुझे लगता है कि ये बड़ी सबसे खूबसूरत अगर कोई तस्वीर है तो यही होती है। मेमोरी भी रिकलेक्ट करते होंगे, क्यों सौरभ? ये छोटे बच्चे जो भी वहाँ पर मौजूद हैं, वो बाद में जब घर लौटते होंगे तो फिर स्क्रॉल कर करके रिवाइंड करके देखते होंगे कि हमसे जीवन भर मिले का थे अनुभव है प्रधानमंत्री। मीनाक्षी, ये तो ये जिंदगी भर बच्चे याद रखते हैं। हम प्रधानमंत्री से मिले थे, आज लोग बताते हैं नेहरू जी से मिले थे। आज कई बुजुर्ग लोग बताते हैं बचपन में नेहरू जी के साथ हम कार्यक्रम में गए थे, 15 अगस्त को देखा था हमने, 26 जनवरी पर देखा था। आज सौरभ जी, यहाँ एक बात और भी है, अगर आप देखें बच्चे यहाँ अनुशासन सीखते हैं। सुबह 4:30 पौने 5 बजे बच्चे यहाँ आ जाते हैं और यहीं बैठे रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, वरना बच्चे चंचल होते हैं, वो इतने घंटे एक जगह बैठे रहें, ये सोच से परे की बात है। लेकिन यहाँ वो बहुत कुछ सीखते हैं। और जैसा आपने कहा कि वो बड़े होकर निश्चित रूप से कहते होंगे कि हम फला प्रधानमंत्री से मिले, या हमने लाल किले पर स्वाधीनता दिवस कार्यक्रम में भाग लिया, ये उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिन बच्चों को यहाँ मौका मिलता है, मेरे अनुसार वो भाग्यशाली। बिल्कुल। स्वामी जी, प्रधानमंत्री ने बात की परिवारवाद को दूर करना है देश से, भ्रष्टाचार को और तुष्टीकरण को। भ्रष्टाचार के लिए तो उन्होंने कहा कि इससे नफरत करना हमको सीखना होगा। लेकिन देखिए, आज विपक्ष जो है, अभी तक कुछ ना कुछ कमेंट आ चुके होंगे, सब कहेंगे कि लाल किले से प्रधानमंत्री ने राजनीतिक भाषण दिया। ऐसा है, यदि प्रधानमंत्री राजनीतिक भाषण नहीं देंगे तो और कौन देगा? ये कोई खेतीबाड़ी तो कर नहीं रहे, ये कोई दुकान तो चला नहीं रहे, ये कोई टीचर तो है नहीं, वो भी सब अपनी अपनी सेवाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं तो राजनीतिक व्यक्तित्व हैं, और राजनीति उनका फुल टाइम जॉब है, तो इसलिए वो राजनीतिक भाषण देते हैं, और उनको देना ही चाहिए, और उनको राजनीति करनी चाहिए, और राजनीति राष्ट्र नीति के लिए होनी चाहिए। अब प्रधानमंत्री जी के सामने भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लग रहे थे, और दूसरी तरफ वो लोग भी इस हिंदुस्तान में जिनको भारत माता की जय बोलने में और वंदे मातरम में भी जिनको शर्म आती है। तो ये एक नैरेटिव देश के अंदर हो गया है कि एक तरफ देश के 80% वो लोग जिनके लिए देश सर्वोपरि है, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र हित, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है, वो लोग मोदी जी के साथ खड़े हो गए हैं। और जिस तरह से उन्होंने 140 करोड़ लोगों के साथ कनेक्ट बनाया है, वह भी अप्रतिम है, अभूतपूर्व है। और मैं आश्वस्त हूं कि जिस तरह से उन्होंने मेरे भाइयों और बहनों की बजाय अब मेरे प्रिय परिवारजनों, यह जो एक कनेक्ट बनाया है और अपनी सारी योजनाओं को देश के लिए, देश के बच्चों के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश के वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, ओबीसी के लिए, जो बहुसंख्यक कई देश के लोग हैं, और सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय का जो संकल्प लेकर के आज उन्होंने पूरे देश को अपने साथ जोड़ा है, यह अपने आप में अप्रतिम है। और इस उम्र में जो जोश, जो जुनून, जो उत्साह उनके भीतर है, अब मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, विपक्षी जनों के अंदर जो प्रतिपक्ष में लोग हैं, अपोजिशन में लोग हैं, वो सारे मिलकर के भी उनका जोश और जुनून मोदी जी के सामने बोना नजर आता है। तो यही उनकी ताकत है जो उनको चुनाव में जिताती है, उनको विजय भाइयों का आशीर्वाद अच्छा, यही फुर्ती जो है। स्वामी जी से, स्वामी जी के मित्र हैं लालू प्रसाद यादव जी, अभी उनका कमेंट आया है कि अगली बार वो झंडा नहीं फहरा पाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये आखिरी बार है, अगली बार हम लोग आएंगे। स्वामी जी तो देखो, ये विरोधी तो इस बात को कहेगा। अब मोदी जी ने तो कहा दिया कि 1947 की नींव आने वाले 5 सालों में डाली। देखो, ये तो आशावादी प्रधानमंत्री का यही उद्बोधन होगा
कि अगली बार हम सरकार बनाएंगे और 2047 की बात नहीं, उन्होंने बात की है हम भारत के 1000 वर्षों की नींव डाल रहे हैं। इतना आशावादी प्रधानमंत्री तो देश ने कभी नहीं देखा। अच्छा स्वामी जी, आप फुर्ती की बात कर 1000 रहे सालों की थे। नींव डाल रहे हैं हम। तो ये तो सच है कि जो हम कर रहे हैं उसका प्रभाव हजारों सालों तक रहने वाला है, लेकिन ये कहने वाला कि हम जो कर रहे हैं उसका प्रभाव देश पर हजारों साल तक रहेगा, ये आशावाद की पराकाष्ठा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।